जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के दूसरे दिन माता रानी सबके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मक भरे। आप सब हमेशा खुश रहें और सफल हों। हारे के सहारे खाटू वाले श्याम बाबा का जयकारा लगाते हुए आज के वीडियो की मैं आप लोग के साथ शुरुआत करती हूँ। जी हाँ, मेरे घर में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं काम चल रहा है। एक तरफ कारपेंटर का काम चल रहा है और एक तरफ जो है टाइल्स का काम चल रहा है। लेकिन उसी में सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मैं टाइमली अपनी फैमिली को जो है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर टाइम से ही जिस टाइम पे हमेशा करवाती हूँ उसी टाइम पे बना के उन लोगों को मैं करवा दे रही हूँ। और उसी में मार्केट भी जा रही हूँ। दिन भर में 2-3 बार तो मार्केट आना जाना लग ही रहा है। मुझे अपने हिसाब से स्त्री का घर के प्रति कर्तव्य केवल पारंपरिक गृह कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें घर परिवार के प्रति भावनात्मक समर्थन, बच्चों का मार्गदर्शन, घर का प्रबंध और एक सामंजस्य पूर्ण माहौल बनाना भी शामिल है। एक स्त्री अपने परिवार के साथ मिलकर घर को एक खुशहाल और सुरक्षित जगह बनाने के लिए प्रयास हमेशा उसको करना चाहिए और प्रतिष्ठा का ध्यान भी रखना चाहिए। संयुक्त जिम्मेदारी है कि वे साझेदारी और त्याग से परिवार को एक साथ बांधे, जिससे घर एक स्वर्ग बन सके। जी हाँ, जहाँ 10 बर्तन रहेंगे, 4 बर्तन रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो खुटपुट होती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि बर्तनों को अलग अलग फेंक दिया जाए, तोड़ दिया जाए। उसी में सामंजस्य बना के हर स्थिति में, परिस्थिति में चलना चाहिए, जिससे हमारी एकजुटता बनी रहे। सुबह में मैंने ब्रेकफास्ट सिंपल बनाया था, लौकी की सब्जी, भुजिया, रोटी। और लेकिन दोपहर में जो है मेरे घर वालों को ये था कि हाँ, हमको कुछ अलग चीज़ खानी है, तो मैंने अलग के लिए दाल चावल ही दोपहर में खाया जाता है, तो दाल चावल, पापड़ और दही बड़ा मैंने बनाया था, जिससे कि सबका खाने का टेस्ट बन जाए। और लौकी की सब्जी और भाजी। और दोपहर में बिना पापड़ तले तो मेरे घर के लोग खाना खाते ही नहीं है। जब से मेरी 17 साल शादी हो गई और 17 साल से मैं डेली सोच लीजिए कि मैं पापड़ तलती हूँ दोपहर में, और सब लोग पापड़ के साथ खाना खाते हैं। अगर जिस दिन पापड़ मुझे नहीं पता होगा और मैं देखूंगी ख़त्म हो गया है तो उसी वक्त मुझे जाना पड़ता है, चाहे हस्बैंड होते हैं तो वो जाके लेके आते हैं। बिना पापड़ के मेरे यहाँ कोई खाना नहीं खाता है। घर के अंदर जो है वो मैं अब, पहले मेरा थोड़ा बहुत सामान दिखता था, लेकिन अब मैंने सब कुछ, हर चीज़ जो है उसको वॉल में ऊपर नीचे पूरा पैक करवा दिया है, किचन में भी और दोनों रूम में भी। और जितना सामान है अब मेरा जो है वो सब जो है एक दीवार के कबर्ड के पीछे जो है छिप जाएगा, कुछ भी सामान मेरा दिखेगा नहीं। इसी तरह से बाहर टाइल्स का काम चल रहा है। और जो अभी स्टार्टिंग में आप लोगों ने घर का वीडियो देखा है वो मेरा आगे से घर के पूरा लोकेशन है, जिसपे उसके ऊपर भी जो है टाइल्स लगने वाला है और काम लगा हुआ है। पहले अंदर का लगेगा, फिर उसके बाद बाहर काम लगेगा। और मैं इसलिए कि हस्बैंड को अचानक जाना पड़ता है तो मैं धीरे धीरे काम करवाती हूँ, क्योंकि कब मैं अकेली पड़ जाती हूँ और पूरे दिन में 2-3 बार तो ये लोग सामान मांगते ही हैं कि ये सामान कम हो गया, वो सामान कम हो गया। तो हस्बैंड नहीं रहते हैं तो मुझे ही दौड़ना पड़ता है, घर भी संभालना पड़ता है, बाहर भी संभालना पड़ता है और काम को भी देखना पड़ता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक स्त्री को अपने अंदर जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और ख़ासकर उस स्त्री को सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए जो अकेली इकलौती बहू या फिर इकलौती बेटी होती है। तो हर फील्ड में अपने आप को उसको खड़ा करना आना चाहिए। मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि बार बार पेंट करवाने से और दीवार की सीढ़न वाली प्रॉब्लम तो मुझे लगता है कि सभी के यहाँ है और सभी लोग इस चीज़ से परेशान हैं। तो मैं बहुत सारी दुकानों पे मैंने सर्च किया, बहुत ज़्यादा मैंने गूगल पे भी देखा, यूट्यूब पे भी देखा, हर जगह भी देखा। तो मुझे यही सबसे अच्छा बेस्ट लगा कि दीवार में टाइल्स लगवाना। इसको मैं काफ़ी दिन से लगवाना चाहती थी, लेकिन बीच में कोई ना कोई आके जो है हम लोग डाइवर्ट कर देता था दिमाग अपनी बातों से वो करके। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस बार जो है फाइनल हम पहले इस टाइल्स को लगा के मैं 6 महीने तक देखूंगी, उसके बाद मैं आगे टाइल्स लगवाऊंगी। नहीं तो आगे हम लोग जो है पीवीसी करवाने के लिए सोचे हुए हैं, लेकिन अगर टाइल्स मेरा 6 महीने तक परफेक्ट बैठ जाएगा तो मैं आगे का लोकेशन जो है उस पर भी टाइल्स ही लगवाऊंगी। अंदर के रूमों में जो है, अंदर की रूम की जो दीवार है उस पर मैं पीवीसी का जो ऊपर का कवर है वो करवाऊंगी, मैं पेंट नहीं करवाऊंगी। मैं घर में अब कहीं पे पेंट ही नहीं करवाऊंगी, थोड़ा सा पैसा लगेगा, लेकिन मैं उसको परमानेंट जो है या तो टाइल्स लगवाऊंगी नहीं तो पीवीसी लगवाऊंगी। मुझे लगता है, मेरे हिसाब से आज के समय में स्त्री की भूमिका केवल घर तक सीमित नहीं है, वह घर और बाहर दोनों जगह जिम्मेदारियां जो है बखूबी निभाती है। एक आधुनिक स्त्री को अपनी क्षमता का जो है
हर तरह से अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहें, चाहे वो घर का हो या फिर घर से बाहर का हो। इस क्षमता को कोई भली-भांति परिवार के प्रति निभाता है अंदर बाहर, और कोई इस क्षमता को जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। शब्दों का अर्थ परिपूर्ण यह संतुष्ट होता है। हर स्त्री अपनी तरफ से पूर्ण होती है, चाहे उसमें आत्मविश्वास हो, बुद्धिमत्ता हो, सहनशीलता हो या फिर मातृत्व का गुण हो। लेकिन उसे कोई अपने तरीके हर इंसान अपने तरीके से निभाता है। कोई गलत तरीके से निभाता है और कोई परिवार की को देख के परिवार के हिसाब से चल के निभाता है। जब एक लड़की बहू बनती है तो उससे पहले उसकी क्षमताओं को ढालने वाली उसकी स्वयं की माँ होती है, कि उसकी क्षमता कहाँ तक है, उसकी सहनशीलता कहाँ तक है, ये उसकी माँ के निर्भर करता है। और उसी क्षमताओं को जाके वो ससुराल में हर तरह से उसका प्रदर्शन करती है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और अपना ढेर सारा प्यार मेरे वीडियो को ज़रूर दें। आशा करती हूँ कि आप लोग को आजकल मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी।